आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, एक भक्त अपने सपने में आए अपने प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु हम हर समय सोचता हूँ कि पाप ना करूं, लेकिन अनजाने में मैं पाप कर बैठता हूँ। प्रभु इसके लिए कोई आप उपाय बताएं। प्रभु ने कहा, सिर्फ एक सप्ताह इंतजार कर ले, उसके बाद तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएगी। भक्त ने पूछा, कैसे प्रभु? इन 7 दिनों में क्या होने वाला है? प्रभु बोले, इन 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होगी। भक्त ने पूछा, क्या इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी? प्रभु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। भक्त डर गया और इन 7 दिनों में उसने घुटने पे आकर प्रार्थना करता रहा और पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ने लगा। 7वें दिन प्रभु ने फिर उसे दर्शन दिया और भक्त से पूछा, क्या तुमने इन 7 दिनों में कोई पाप किया है? उस भक्त ने रोते और डरते हुए जवाब दिया, प्रभु मेरा ध्यान इन 7 दिनों में प्रार्थना में लगा रहा और पवित्र शास्त्र के वचन में पढ़ने में, और कोई बात की ओर ध्यान गया ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ आप पे लगा रहा। प्रभु ने कहा, तुमने देखा मृत्यु के नाम सुनते हुए तुम्हारा मन कैसे बदल गया? तुम्हारा ध्यान किसी और गया ही नहीं। मैं तुम्हें यही एहसास कराना चाहता था कि तुम्हारा मन और ध्यान परमेश्वर के वचन में दी गई आज्ञाओं और उसकी प्रार्थना में लगा रहेगा, तो तुम पाप से बचे रहोगे। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए कितना आवश्यक है कि हम हर समय और हर परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर के वचनों से लिपटे रहें और हमारा जीवन एक प्रार्थना जीवन हो, जिससे हम भी पाप से बचे रहें। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 और 11 को वचन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप ना करूं। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है और उस परमेश्वर के वचनों पे हमें अपना जीवन को जीना है। प्रभु आशीष दे इस वचन को सुने जाने से।